हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करने वाले हैं इसी फैमिली के बारे में। क्या करें, ये फैमिली इतना तहलका मचा कर रखती है वाईटी के ऊपर कि भाई साहब इनके जो टंटे हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अभी कुछ यही चल रहा था, रिएक्शन वर्सेस ये फैमिली। लेकिन अब एक और नई खबर जो है निकल कर आ रही है कि जो रिएक्शन चैनल वाले इस मुद्दे में बोल ही नहीं रहे, बात कर ही नहीं रहे, वो किसी का पक्ष ले ही नहीं रहे, किसी के साइड से बोलना चाह ही नहीं रहे, उनको भी ये फैमिली कहीं ना कहीं पोक करने की कोशिश कर रही है। अब ये पोकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि षड्यंत्र के तहत हुई है। मैं बताऊंगी ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो पोकिंग की गई है इसमें षड्यंत्र है, और षड्यंत्र कैसा है वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, वरना आप लाइक करना भूल जाओगे, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि रिएक्शन चैनल वालों से लड़ाई चल रही है, काफ़ी कुछ चल रहा है। इसी बीच जो व्लॉग्स हैं वो कम आ रहे हैं, स्पेशली जो छोटा राजकुमार है वो तो बिल्कुल वाईटी से नदारत ही हो चुका है। वो शायद वेट कर रहा है कि सारी शांति पकड़े, उसके बाद ही मैं अपना व्लॉग वगैरह कुछ लेकर आऊँ, कुछ बोलूँ, वरना यहाँ से केवल और केवल हेट मिलने वाला है। और वो अपने बच्चे को हेट नहीं पढ़वाना चाह रहा होगा तो नहीं आ रहा है। वहाँ से माता जी हैं वो बराबर ब्लॉग लेकर आ रही हैं, बराबर जो है वो घबरा भी रही हैं, काफ़ी कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। लेकिन जिज्जी भी यहाँ से ब्लॉग लेकर नहीं आ रही हैं, और लप्पू की लाइव हो जाती है प्राइवेट, जो कि कल रात में हुई थी, जिसको मैंने नहीं देखा। अभी ये सब चल ही रहा था, चारों तरफ सब अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, कुछ रिएक्शन चैनल वाले के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ जो है इस फैमिली के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं। सब अपना अपना जो काम है वो अच्छे से संभाल रहे हैं। लेकिन इसी बीच एंट्री हो जाती है एक बहुत ही फेमस, जो कि कहती हैं कि वो रिएक्शन नहीं देती हैं, बट वो किसी भी मामले में आती हैं तो वो अपना जो है न्याय दिलाने का काम करती हैं, है ना। उनको काफ़ी लोग न्याय की देवी के नाम से भी जानते हैं। खैर, मैं उनका भी नाम नहीं ले रही हूँ, बट वो अच्छा काम करती हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जब करती हैं अच्छा काम भी करती हैं वो। तो उन्होंने अभी फ़िलहाल में जो है काफ़ी खुलासे कर दिए हैं इस झाड़ फैमिली के ख़िलाफ़। तो उन्होंने बताया है कि उनको धमकी दिलाई जा रही है, जबकि वो इस फ्रेम में है ही नहीं। उन्होंने अभी किसी पर रिएक्शन दिया ही नहीं है, उल्टा जबकि उन्होंने रिएक्शन चैनल वाली को गलत बोला। उन्होंने कहा कि हाँ, वो बिलो द बेल्ट बात करती थी, वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करती थी जो कि नहीं किया जाना चाहिए। उसके बावजूद इनके ऊपर जो है पीछे से बैक पैनल इनको पोक किया जाता है, इनको धमकी दिलाई जाती है। अब धमकी में क्या कहा गया है क्या नहीं वो तो डिटेल में नहीं बताया है, बट उन्होंने बोला ज़रूर है कि मुझे 2:30 बजे जो है धमकी आई है, जहाँ पर धमकी देने वाली कोई और नहीं, इस झाड़ परिवार की जो है एक झाड़ी है, उसने उनको जो है धमकी दी है और काफ़ी कुछ उनसे बोला है। जिसके बाद अब वो इस मामले में एंट्री ले रही हैं, और एंट्री लेने के साथ साथ वो केसेस भी खुलवाने वाली हैं जो कि इस झाड़ फैमिली पर होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाए हैं। तो ऐसा कहना है इन मैडम का। तो वो इन्होंने जो खुलासे किए हैं वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। एक्चुअली इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कॉमेंट्स मुझे भी रिसीव हो रहे थे, बट मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या रियलिटी है, क्योंकि मैंने अपने कानों से किसी भी क्रिएटर को ये बोलते नहीं सुना था। लेकिन अब मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि जो झाड़ फैमिली की एक और झाड़ी है, जो कि मेल झाड़ी है, जो कि 2 साल से ड्रामा कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी किसी लड़की को, और उसके लिए उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, उसकी फैमिली को यहाँ पर नीचा दिखा दिया था। बहुत ही ऐसा सिचुएशन चल रहा था उस वक्त उनके परिवार में, जिस वक्त शायद वो खुशियाँ मनाते, लेकिन उनकी खुशियों को दुख में बदलने वाला ये मेल झाड़ था। तो इस मेल झाड़ ने क्या किया था कि उनकी शादी नहीं होने दी, उनकी सगाई तोड़वा दी, काफ़ी कुछ किया, उनके घर में कलह कलेश काफ़ी कुछ जो है भर दिया, सोशल मीडिया पर उनकी डिफेमिंग कर दी, डिजिटल आर कर दिया उनका, और उनको इस कदर परेशान कर दिया कि वो सोशल मीडिया पर कम से कम दिखाई देने लग गए। उन्होंने बैक स्टेप ले लिया, और काफ़ी सारी दवाइयों का सहारा लेने के साथ साथ उन्होंने अपने आप को बहुत ही बुरी सिचुएशन में डाल दिया। अब ये सारी चीज़ें हुई थी इस झाड़ फैमिली के बड़े मेल झाड़ की वजह से। अब उस चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे खुलासे हो रहे हैं कि भाई उस लेडी की कुछ ऐसी तस्वीरें
जो कि बोली जा रही थी कि इस झाड़ परिवार के मेल झाड़ के पास थी। तो वो जो तस्वीरें हैं, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ऐसी तस्वीरें हैं, इसलिए जो है सामने वाली चुप हो गई, वो कुछ बोल नहीं रही है। काफ़ी सारी बातें हो रही थी उस वक़्त। लेकिन अब ये सारे खुलासे हो रहे हैं कि वो जो सारी तस्वीरें थीं, ये मेल झाड़ ने बनाई थी। ये जानबूझकर बनाई थी वो तस्वीरें, ताकि उसको डिफेम किया जा सके सोशल मीडिया पर, उसकी जो बोलती है उसको बंद किया जा सके, ताकि वो अपना पक्ष सोशल मीडिया पर रख ही ना सके और ज़्यादा कोई एक्शन ले ही ना सके, है ना? तो उसको हमेशा हर तरफ से दबाया जा रहा था। और यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं वो चीख-चीख कर यही बोलते रहे कि उस बंदी ने कुछ बोला क्यों नहीं? वो बंदी कुछ बोलने आई क्यों नहीं? अपना पक्ष लेकर आई क्यों नहीं? यहाँ ये वाली बात नहीं है कि वो बंदी 100% सही थी, बट ये जो बातें थी कि अगर वो अपना पक्ष रखती भी कि हाँ भाई गलती मेरी भी है, लेकिन सामने वाला भी कोई दूध का धुला नहीं है, वो चीज़ें रखती भी, बट उसको रखने दिया ही नहीं गया, क्योंकि ये चंद तस्वीरों के आधार पर उसको जो है धमकाया जा रहा था, उसको बोलने से रोका जा रहा था। इवन ये भी कहा गया था कि जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता है तब तक वो सामने वाली शादी नहीं करेगी, क्योंकि इन लोगों का ये ब्लेम था कि जो सामने वाली है उसकी वजह से ही हमारा बेबी नहीं हो सका। तो ये सारी बातें अब निकल कर आ रही हैं, खुलकर आ रही हैं। तो अभी और बहुत-बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं अगर ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती है तो। तो ये फ़िलहाल ये खुलासे हैं। अब मैं बताती हूँ कि ये जो पोकिंग की गई है, जिनको इस मैदान में घसीटा जा रहा है, वो क्यों घसीटा जा रहा है और ये षड्यंत्र क्यों मुझे लग रहा है। एक्चुअली जब भी कोई मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्मी पकड़ता है ना, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पर आग लगा रहा होता है, तो उस वक़्त होता क्या है कि ज़रूरत होती है कि मुद्दे को कहीं न कहीं डाइवर्ट किया जा सके। तो अब ये फैमिली जो कि बुरी तरह फँस चुकी है, क्योंकि इसने किसी की सोशल डिफेमिंग कर दी है। ऐसे बंदे की सोशल डिफेमिंग कर दी है, ऐसे बंदे का जो चेहरा है वो सोशल मीडिया पर दिखा दिया है, जो कि सोशल मीडिया पर है ही नहीं। ये कानून के बिल्कुल विपरीत है। कानून के खिलाफ जाकर इन्होंने सारे एक्शन भी ले लिए, किसी के घर पर जाकर रेड कर दी, और वो भी रात के अंधेरे में कर दी, वो भी लड़कियों के साथ ऐसा किया गया, वो भी थाने से लाइव की गई। इवन लड़की जो कि प्रेग्नेंट है, उसकी बहन, उसको भी वहां पर परेशान किया गया, उसका नाम भी शिकायतनामे में ले दिया। अब अगर इनके खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से या सबकी तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग जो है गलत साबित होते नजर आ भी रहे हैं। खुद इनकी ऑडियंस भी इन्हें कमेंट सेक्शन में खरी खोटी सुना रही है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी इनकी ही ऑडियंस है, मतलब ऑडियंस तो है, बट सारे इनके पक्षी हैं वो नहीं कह सकते कि सारे इनके जो है अंधभक्त हैं। जो इनके अंधभक्त हैं वो तो इनको सपोर्ट कर ही रहे हैं, पर ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो इनके खिलाफ में हो गई है, क्योंकि उस पिता के जो साथ जो हुआ उसको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं गलत हुआ, गलत हुआ। अब इससे इनको मिल रहा है बहुत ज़्यादा हेट, और इस समय इनको कंट्रोवर्सी चाहिए भी है, क्योंकि इनकी शॉप का उद्घाटन है और ये हर एक चीज़ की शुरुआत जो है नेगेटिव पीआर से ही करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पीआर तो इनको कभी मिल सकता भी नहीं है, कोई इनकी तारीफ कर सकता भी नहीं है। लेकिन इधर कुछ ज़्यादा ही हेट मिल रहा है, तो हेट को ट्रांसफ़र करने के लिए लाइमलाइट में तो ये दोनों तरफ से रहेंगे, क्योंकि इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो इनको ये है कि भाई हमारी बुराई हो, हमारे बारे में बात हो, लेकिन ये हमें लीगल पचड़ों में नहीं फंसना है। हमें कुछ ऐसे पचड़ों में जाना है जिससे हमारी बात भी होती रहे और हमें बेनिफिट भी मिलता रहे। और ये जो पिताजी को लेकर हेट मिल रहा है, जो एक हमारी खराब इमेज पोर्ट्रे हो गई है, वो थोड़ी सी लोग भूलना स्टार्ट कर दे। तो उसके लिए एक ऐसे बंदे को पोक किया गया जो पुरानी कंट्रोवर्सी को उठाकर लाएगा, दोबारा से उस मैटर को उठाकर लाएगा, और फिर से वही होता रहेगा, है ना। झाड़ फैमिली एंड जो तिवारी फैमिली है ये होता रहेगा, और इससे क्या होगा कि वो वाला मैटर सब भूल जाएंगे जो पिता के साथ हुआ, क्योंकि उसमें अगर ये फंसे तो बहुत ही तगड़े जाएंगे, और ये तगड़े जाने से बचना चाह रहे हैं। बट कहा जाता है ना कि आसमान से गिरे और झाड़ पर अटके, वो हुआ इस फैमिली के संग, क्योंकि जिनको इन्होंने पोक किया है, जिनको इन्होंने मैदान में घसीटा है, अब वो खुद जो है लीगल एक्शन लेने की बात कर रही है इन लोगों के ऊपर। उनका कहना है कि उनके पास एक प्रूफ्स है। अब ये जो इन्होंने फोटो मॉफ की थी या जो भी चीजें इन्होंने की थी, उसके लिए वो बाकायदे इनके ऊपर केस करेंगी, और उस फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगी जिस फैमिली के साथ इस झाड़ फैमिली ने गलत हरकतें की हैं। तो अब भाई इनके साथ वही हो गया है कि अब ये बच नहीं सकते हैं, ये चारों तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट या वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।